हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आई हूँ नई रिक्रूटमेंट जो कि आउट की गई है आईबी की तरफ से। आईबी हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो है गाइस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर क्या है आता है। ठीक है जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्या है दो पोस्टों पे क्या है दो तरह की पोस्टों पे वैकेंसीज आउट की हैं। एक तो सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है, और दूसरी पोस्ट है एमटीएस के लिए। ठीक है जी। तो अलग अलग दो तरह की अलग अलग पोस्टों के लिए क्या है वैकेंसीज अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग क्या है आउट की गई हैं। ठीक है जी। और इसकी क्या है जो स्टार्टिंग डेट ले रहेगी अप्लाई करने की वो क्या है 21 जनवरी 2023 रहेगी। ठीक है, आप 21 जनवरी 2023 से क्या आप आईबी की वेबसाइट पे जाके इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। ये वैकेंसीज 2022 में भी आउट हुई थी, लेकिन आईबी ने क्या है किसी वजह से तब उनको क्या है विड्रॉ कर लिया था। लेकिन अब इसकी क्या है दोबारा से क्या है नोटिफिकेशन आउट की गई है आईबी की तरफ से। ठीक है जी। तो आप क्या है 21 जनवरी 2023 से इन वैकेंसीज़ के लिए आईबी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। तो देख लेते हैं गाइस क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, किस किस रीजन में कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज क्राइटेरिया है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले गाइस आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आप ऐसे ही रिक्रूटमेंट अपडेट्स की जानकारी चाहते हो तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन लगा है उसको दबा लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी कोई भी नई रिक्रूटमेंट आए या उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए गाइस आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी। अलग अलग रीजन्स के लिए दोनों ही सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए क्या है अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट की गई हैं। ठीक है, तो आपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग क्या है अप्लाई करना है, क्योंकि आपको उस रीजन की क्या है लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का भी बाद में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है। ठीक है जी। तो लोकल लैंग्वेज का आना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। जैसे अगर आप अहमदाबाद रीजन से अप्लाई करते हो गाइस तो उसकी लोकल लैंग्वेज हमें पता है गुजराती और कुच्ची है। ठीक है, तो आपको क्या है इन दोनों में से एक लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, तभी आप क्या है अहमदाबाद रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग जिसकी भी आपको लोकल लैंग्वेज आती है उसके अकॉर्डिंग क्या है आप अप्लाई कर सकते हो। हर एक रीजन के लिए अलग अलग क्या है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आउट की गई हैं। ठीक है जी। तो क्या आप अपना रीजन सिलेक्ट कर लेना जिस रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लेगा इस टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात कर लें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1525 आउट की गई हैं और एमटीएस के लिए 150 वैकेंसीज़ आउट हुई हैं। ठीक है जी। तो अच्छा मौका है गाइस। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। सैलरी की बात कर ले गाइस। ठीक है, अगर आपने सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, और या फिर एमटीएस के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहली बात तो गाइस अगर आपने 10th कर रखी है, ठीक है जी, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीनियर असिस्टेंट के लिए भी और एमटीएस के लिए भी। ठीक है जी। 10th वाले जिन्होंने 10th कर रखी है, ठीक है, दोनों ही पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है जी। सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके लिए 3 स्टेजेस हैं। ठीक है जी। 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और जो एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए 2 स्टेजेस में क्या है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ये फ़र्क है सिर्फ। ठीक है जी। बाकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उन्होंने 10th ही मांगी है, ये देखिए मैट्रिकुलेशन मांगी है। ठीक है, प्लस आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपको नॉलेज ऑफ अ लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए उस स्टेट की या उस रीजन की। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो आप क्या है दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी और एमटीएस के लिए भी। ठीक है जी। तो आगे बात कर ले गाइस सैलरी की। ठीक है, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसकी सैलरी क्या रहेगी बेसिक 21,700 से लेके 69,100 तक। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग सैलरी 21,700 प्लस आपके जो क्या है जितने भी अलाउंसेस हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अप्रॉक्सीमेटली बात कर ले तो आपकी सैलरी 32,000 के आसपास रहेगी पर मंथ इन हैंड सैलरी। ठीक है जी। सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इन हैंड पर मंथ सैलरी आपकी 32,000 के आसपास रहेगी। ठीक है जी, ये वाला स्पेशल अलाउंसेस भी डाल के। ठीक है, और अगर एमटीएस की बात करेगा इस तो जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 18,000 रहेगी। ठीक है, प्लस अलाउंसेस। ठीक है, तो अलाउंसेस को डाल के अगर बात करें तो आपकी बेसिक इन हैंड सैलरी जितनी आपको आएगी वो 29,000 के आसपास रहेगी। ठीक है जी। तो आपको 29,000 के आसपास क्या है सैलरी पर मंथ रहेगी एमटीएस की पोस्ट के लिए। ठीक है जी। ये तो सैलरी की बात होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बताई दी है, आपने 10th कर रखी है,
तो आप क्या है दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई एलिजिबल हो, दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। एज की बात कर ले गाइस तो मैक्सिमम एज रहेगी 27। ठीक है जी, 18 साल से लेके 27 ईयर्स तक सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। और एमटीएस की बात कर ले, ठीक है, तो 18 साल से लेके 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, उसके बीच बीच में। बाकी अगर आप कैटेगरी से आते हो गाइस तो आपको क्या है एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। ठीक है जी। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है। बाकी और भी क्या है अलग अलग तरह की रिलैक्सेशन उन्होंने कैटेगरी वाइज क्या है दे रखी है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। बाकी अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले गाइस तो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है जी। सीनियर असिस्टेंट के लिए क्या है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए क्या है 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, 3 टायर होंगे। ठीक है, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर। ठीक है, और एमटीएस की पोस्ट के लिए क्या है सिर्फ 2 ही टायर होंगे। ठीक है जी, ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। ठीक है जी, तो पहले बात कर लेते हैं एमटीएस की पोस्ट के लिए। ठीक है जी, तो एमटीएस और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है गाइज उनके लिए कॉमन एक टायर 1 होगा। ठीक है, जिसमें आपसे क्या है 5 यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आएंगे आपको। ठीक है जी, और सब में 20 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स का एक होगा। ठीक है, और टोटल 100 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा आपका। ठीक है, और आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटा। ठीक है जी, इसके लिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। ठीक है जी, तो ये रहा, ये दोनों के लिए ही कॉमन है ये वाला जो टायर 1 है। ठीक है जी, एमटीएस के लिए भी और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी दोनों का सेम ही होगा। ठीक है जी, कॉमन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या एग्ज़ाम होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव के 20। ठीक है जी, न्यूमेरिकल के भी 20 और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 और जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, दोनों के लिए होगा, सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी और एमटीएस के लिए भी। और आगे है टायर 2। ठीक है, ये भी क्या है दोनों के लिए ही होगा, एमटीएस वालों के लिए भी और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी। ठीक है, इसमें क्या है आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव में, जिसमें आपको क्या 500 वर्ड्स लिखने होंगे। ठीक है जी, ट्रांसलेशन टाइप होगा, जैसे आपको यहाँ तो लोकल लैंग्वेज का उन्होंने पैरा दे रखा होगा और उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है जी, ट्रांसलेट करना होगा, या फिर वो वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश का पैरा दे दें। ठीक है, और उसको बोलें कि उनको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। ठीक है जी, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी वो पूछ सकते हैं, या तो लोकल लैंग्वेज का पैरा दे देंगे और बोलेंगे इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करो, या फिर बोल देंगे इंग्लिश का कोई पैरा और उसको बोलेंगे लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। ठीक है जी, तो ऐसे आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है गाइस। ठीक है, मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये 40 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटा मिलेगा आपको 500 वर्ड्स क्या है लिखने के लिए। ठीक है जी, तो एमटीएस के लिए तो सिर्फ ये 2 ही टायर होंगे। ठीक है जी, एक तो पहला और एक दूसरा। ठीक है जी, लेकिन जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके लिए क्या है ये दोनों और क्या है लिए जाएंगे। एक तो टायर 2 का ही पार्ट है। ठीक है, एमटीएस के लिए तो सिर्फ एक ही पार्ट होना है डिस्क्रिप्टिव वाला। ठीक है जी, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके लिए ये वाला पार्ट, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है गाइस टायर 2। ठीक है, एक तो ए पार्ट और दूसरा है बी पार्ट। ठीक है, दूसरा है ये वाला बी पार्ट। ठीक है, तो एमटीएस के लिए तो सिर्फ ए ही पार्ट लिया जाएगा, लेकिन जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है जिन्होंने सिक्योरिटी असिस्टेंट में भी अप्लाई किया उनका ए पार्ट तो होगा ही होगा, साथ में क्या है बी पार्ट भी लिया जाएगा। इसमें उनकी स्पोकन एबिलिटी को क्या है जज किया जाएगा, मतलब उनको लोकल लैंग्वेज बोलनी आती है कि नहीं आती। ठीक है, वो क्या है देखा जाएगा। ठीक है, बट एक्चुअली ये इंटरव्यू के टाइम ही आपका देखा जाएगा, लेकिन ये क्या है इसके 10 मार्क्स क्या है वो टायर 2 में ही जोड़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद टायर 3 लिया जाएगा, ये सिर्फ सिक्योरिटी एग्जेक्टिव के लिए ही है। इसमें आपका क्या है इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट क्या है आपका लिया जाएगा और ये 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है जी, तो ये क्या है टायर 3 है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और टायर 2 है सिर्फ एमटीएस के लिए। ठीक है जी, तो उन्होंने ये देखिए बता रखा है टायर 1 के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ठीक है, वो ऐसे रहेंगे, अनरिजर्व के लिए 35, ओबीसी के लिए 34 और SC/ST के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35 रहेंगे। और टायर 2 है जो वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको क्या है मार्क्स लेने ज़रूरी है मिनिमम। ठीक है, जैसे अगर टायर 2 में अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात कर लें। ठीक है, तो टायर 2 ऑब्वियसली उनका 50 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें दोनों ही पार्ट हैं। ठीक है जी, टायर 2 में ए पार्ट 40 मार्क्स का। ठीक है, और बी पार्ट है जो
वो भी 10 मार्क्स का। ठीक है, तो 40 + 10 कितने हो गए जी, 50 हो गए। ठीक है, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 50 मार्क्स का रहेगा टायर 2। ठीक है, लेकिन जो MTS है उनके लिए सिर्फ 40 मार्क्स का ही रहेगा, क्योंकि MTS वालों को ये पार्ट बी नहीं देना है। ठीक है, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के 20 मार्क्स होने चाहिए पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के, और MTS के लिए सिर्फ 16 क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है जी, स्टार्टिंग डेट मैंने बता ही दिया गाइस, 21 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट डेट अप्लाई करने की रहेगी 10 फरवरी 2023। ठीक है, तो आपको 10 फरवरी से पहले क्या है, अप्लाई करना है। फीस की बात कर ले गाइस, तो फीस है टोटल 500 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है जी, और EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है जी, तो क्या है, इनके लिए क्या है, 500 फीस रखी गई है। बाकी जो SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है गाइस, ठीक है, और फीमेल्स हैं, उनके लिए क्या है, फीस नहीं चार्ज की जा रही उनसे। ठीक है जी, तो ये होगी फ़ीस की बात गाइस। बाकी मैंने लास्ट डेट गाइस मैंने आपको बता ही दी है, लास्ट डेट 10 फरवरी रहेगी। अगर आपने ऑफलाइन फ़ी पे करनी है गाइस, ठीक है, तो आप SBI के चालान के थ्रू भी ऑफलाइन फ़ी पे कर सकते हो। ठीक है जी, जनरेट तो आपको 10 तारीख से पहले ही करना होगा, और क्या है, आप SBI की किसी भी ब्रांच में जाके 14 फरवरी से पहले के फ़ीस सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी गाइज IB की पोस्ट के लिए। अगर आपने 10th कर रखी है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए इन पोस्ट के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।